Hello students, welcome back to Code to Serve Academy. Today we are going to discuss the second lecture of heights and distances chapter. So let's get started. तो हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंसेस में अभी तक हमने जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था उस क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंसेस का यूज करके जो है हाइट का वैल्यू या फिर डिस्टेंस का वैल्यू जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो ये तो चीज हम लोगों ने सिंपल एंगल्स पे देखा था, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री पे अभी तक हमने देखा था, है ना। अब जो है, अब जो एंगल्स है वो थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेट करके देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारा वैल्यूज निकलता है। तो एक दो क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स में मैंने पहले वाले लेक्चर में कराया था और कुछ बचे हुए क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय विंड फॉल्स टू द ग्राउंड विदाउट बीइंग डिटैच्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ट्री है, मान लेते हैं कि ये हमारा ट्री है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो अपर पार्ट इसका ट्री का है, मान लेते हैं कि ये अपर सेक्शन है ना, ये जो हमारा है ये हमारा अपर सेक्शन है और ये हमारा लोअर सेक्शन है। तो जो अपर पार्ट है ट्री का वो टूट गया, इज ब्रोकन बाय द विंड, है ना। ये हवा के कारण, मान लेते हैं कि इधर से हवा चल रहा है ना, इधर से जब हवा चल रहा था तो ये जो पेड़ का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, वो टूट गया, ठीक है। अब टूट गया, किस तरीके से टूटा, फॉल्स टू द ग्राउंड विदाउट बीइंग डिटैच्ड। इस तरीके से गिरा, इस तरीके से टूटा कि वो पूरे तरीके से नहीं टूटा और वो नीचे की ओर गिर गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग अगर देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि हवा तेज चल रहा था तो इस जगह से ये पेड़ का हिस्सा जो है टूट करके गिरा, ठीक है। और कहां पे जाकर के गिरा, इस जमीन में जाकर के गिरा, ठीक है। इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो इस जगह पे आकर के गिरा, ये ऊपर का हिस्सा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इस तरीके से गिरा कि यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है लटका हुआ ही है, ये पूरा का पूरा नहीं टूटा है। हवा आने से जो है ये पेड़ पूरा का पूरा टूट करके उखड़ करके इतना सेक्शन जो है जमीन पे गिर सकता था इस तरीके से, या तो फिर अगर वो पूरा का पूरा नहीं टूटता है तो वो बिना डिटैच्ड हुए क्या होगा, इस जगह पे इस तरीके से झुक जाएगा, है ना। तो ये झुका हुआ सेक्शन जो है ये हम लोग को ये बता रहा है कि ये पेड़ पूरा का पूरा टूटा नहीं, ऊपर का हिस्सा इसका, ये कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अटका हुआ रह गया है ना। तो इस तरीके का हमारा डायग्राम बन रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब जो है जो भी ये हिस्सा है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये जो हिस्सा है हमारा वही हिस्सा हमारा ये है, ठीक है, क्लियर है। वही हिस्सा हमारा ये है, ये अगर टूट करके इधर गिर रहा है तो वही हिस्सा हमारा ये है। हो सकता है थोड़ा ज्यादा या कम आपको लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली मान के चलिए कि ये जितना ऊपर में हिस्सा था उतना ही हिस्सा नीचे की ओर गिरा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 38 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि ये जो टॉप है जमीन को जिस जगह पे टच कर रहा है ये एंगल है 38 डिग्री 30 मिनट। समझ में आ रहा है, ये हमारा एंगल है 38 डिग्री 30 मिनट। अब हमको क्या बोल रहा है, एट अ पॉइंट 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, और ये जो पेड़ का हिस्सा जो जमीन को टच कर रहा है वो ट्री के पोर्शन से जो है, ट्री के जमीन वाले पोर्शन से जो है इस पोर्शन तक का डिस्टेंस हम लोग को बोल दिया कि ये 6 मीटर है ना, ये 6 मीटर है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग को बोल रहा है फाइंड द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन। बोल रहा है क्या कि ये हाइट बताओ जिसमें हमारा क्या हुआ, हमारा ट्री टूटा। तो हम लोग को ये ओवरऑल डिस्टेंस बताना है, ये हम लोग को हाइट बताना है। चलिए ये हाइट बताना है ट्री का जहां से वो टूटा, क्लियर है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, और हम लोग को ये भी बताना है
कि ये अगर ये ट्री था, इसका ओरिजिनल हाइट क्या था। क्लियर है? चलिए, तो कैसे निकाल सकते हैं, सोचते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक एंगल गिवन दिख रहा है ना, हमको एक एंगल गिवन दिख रहा है, और हम लोग को बेस दिख रहा है, और पूछा क्या है, हम लोग को हाइट पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाइट और बेस, हाइट मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम लोग को एक्चुअली में परपेंडिकुलर के बारे में पूछा है ना, तो परपेंडिकुलर के बारे में पूछा है और बेस गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस से हमको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है ना। परपेंडिकुलर और बेस से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, अगर हम लोग निमोनिक याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो P बाई बी जो है हमको किससे रिलेट करता है, टैन थीटा से, या तो फिर को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा से, है ना। तो यही दोनों से रिलेट करता है। तो हम लोग टैन का जो है टेबल जानते हैं, सिंस यहाँ पे एंगल हमारा कॉम्प्लेक्स एंगल है, जिस एंगल का वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही निकाल सकते हैं। तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टैन का वैल्यू लेंगे, ठीक है, हम लोग टैन को चुनेंगे। अच्छा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा को हम लोग चुन लिए। तो टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा अगर हम लोग चुनते हैं, तो हम लोग को क्या पता चला कि टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, थीटा हमारा क्या है, 38 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो इसके लिए जो वैल्यू होगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वो होगा P अपॉन बी, है ना, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर ये हाइट अपॉन बेस, है ना। अब ये जो हाइट है ये हमको पता नहीं है, इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा स्मॉल h है, हाइट ऑफ द ट्री वेयर इट हैज बीन ब्रोकन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय बेस, बेस हमारा क्या है 6 मीटर, है ना, बेस हमारा क्या है 6 मीटर। अच्छा, और tan 38 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू अगर हम लोग टेबल में देखें, तो उसका वैल्यू होता है 0.7954, कितना होता है 0.7954। अगर आपको नहीं आता है तो आई टैब में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन वाला लिंक है ना, आप जो है उसमें जाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो एंगल्स है, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा या फिर टैन थीटा का कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके। तो tan 38 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू क्या है 0.7954। अब जो है ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0.7954, ये हमने लिख दिया 0.7954 इज इक्वल टू h अपॉन 6। अब हमको क्या पूछा है, हमको सबसे पहले पूछा है हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन। तो हाइट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाइट को एक तरफ रखेंगे और बाकी को दूसरे तरफ। तो ये क्या हो जाएगा 0.7954 इंटू 6 इज इक्वल टू h, हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट हैज बीन ब्रोकन, है ना। अच्छा, तो 0.7954 इंटू 6 कितना होगा, 0.7954 इंटू 6 इज 4.77। तो हाइट ऑफ द ट्री 4.77 हुआ, किसमें हुआ, हम लोग देखें क्या, ये मीटर में है, तो मीटर में हुआ। तो हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट हैज बीन ब्रोकन वाला पार्ट जो होगा, ये जो हाइट है ये हमको कितना मिलेगा 4.77 मीटर, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, हमको कितना मिला 4.77 मीटर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या बोला, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अभी जस्ट हमने देखा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है ना, ऊपर से जो पेड़ गिरा होगा, जो सेक्शन गिरा होगा, वही ना नीचे आकर के लटका होगा, समझ में आ रहा है। तो ये और ये इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब अगर हम इसका वैल्यू निकाल ले, मान लेते हैं इसका वैल्यू x है ना, अगर हम इसका वैल्यू निकाल ले और इन दोनों को जोड़ दे, तो हमको क्या मिलेगा, ओवरऑल ट्री का हाइट मिल जाएगा, है ना, ओरिजिनल ट्री का हाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा है हाइपोटेनस, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये स्मॉल h, तो h स्क्वायर प्लस, और हमारा बेस क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, ये हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, है ना, क्लियर है।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा हाइपोटेनस x है और ये जो स्मॉल h हमको दिख रहा है, स्मॉल h क्या है, हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट हैज बीन ब्रोकन, है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। कई जगह पे क्या होता है, ये स्मॉल h हम लोग हाइपोटेनस को रिजेंबल करने के लिए लेते हैं, लेकिन इस जगह पे सिंस हमने हाइट को रिजेंबल करने के लिए लिया है और हम लोग हाइपोटेनस को x से रिजेंबल कर रहे हैं, तो इस कारण से इक्वेशन ऐसा होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 16, h का वैल्यू कितना आया 4.77, है ना। तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा 4.77 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, है ना। अब देखते हैं 4.77 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा 4.77 का होल स्क्वायर, 4.77 इंटू 4.77, इसका वैल्यू आएगा 22.75, कितना आएगा 22.75, और इसे हम लोग ऐड करेंगे 36 से, मतलब 36.00 से, तो 22.75 प्लस 36.00, इसका वैल्यू आएगा 58.75, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 58.75। अब हमको क्या करना है, अब हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू क्या होगा, x विल बी इक्वल टू रूट ओवर 58.75, है ना, ये हो जाएगा। अब रूट ओवर 58.75 क्या होगा, अगर हम लोग देखें रूट ओवर 58.75 इट इज इक्वल टू 7.66, x इज इक्वल टू 7.66। अब यहाँ पे देखिए रूट का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है ना। अगर रूट का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू चुनेंगे उसके बारे में सोचते हैं। अब जो है ये हाइट ऑफ द ट्री के बारे में बात कर रहा है, तो ओवरऑल कुछ मीटर वाला वैल्यू के बारे में बात किया जा रहा है ना, मतलब एक लेंथ के बारे में बात किया जा रहा है ना। अगर लेंथ के बारे में बात किया जा रहा है तो लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। मतलब हमारा x का वैल्यू कितना आया 7.66 मीटर, मतलब जितना हिस्सा पेड़ का टूट करके नीचे गिरा उसका वैल्यू कितना आया 7.66 मीटर, 7.66 मीटर, और ये जो हाइट था वो कितना था 4.77 मीटर, है ना। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम टोटल हाइट के बारे में बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा दिस h प्लस दिस x, है ना। अच्छा ये है 4.77 और ये है हमारा 7.66, इन दोनों को जोड़ते देखते कितना आता है, तो 4.77 प्लस 7.66 इज इक्वल टू 12.43, है ना। तो 12.43 मीटर लगभग अप्रोक्स में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या हुआ, हाइट ऑफ द ट्री हुआ। और आगे अगर हम लोग कैलकुलेशन, ये जैसे हम लोग 2 डिजिट पे लिए, अगर हम लोग 3 डिजिट पे लेते तो हो सकता है ये 12.44 तक चला जाता है ना। तो जितना हम लोग डिजिट्स पे अगर हम लोग बात करें, जितना हम लोग लंबा डिजिट्स लेंगे पॉइंट के बाद वाला, है ना, उतना हमको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है, तो उस तरीके से हमारा आंसर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, एकदम आसानी सा काम है। हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को सबसे पहले ये h का वैल्यू निकालना है tan थीटा के वैल्यू के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर हम लोग ये x का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, जो भी हमारा h आएगा वो हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड में कोई एक पॉइंट P है, तो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट P है। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा तो यहाँ पे अगर हम लोग को बोल रहा है कि एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो ये मान लेते हैं कि हम लोग का 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और ये हम लोग थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इस बिल्डिंग के लिए
एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन का बात किया जा रहा है, ठीक है। और एंड अ हेलीकॉप्टर होवरिंग अबव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अच्छा इस बिल्डिंग के ऊपर में एक हेलीकॉप्टर भी है, ठीक है। और वो हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, इस जगह पे उड़ने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि इन दोनों का एंगल इस पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन बात कर रहा है, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों का कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताया जा रहा है, एक है 30 डिग्री और दूसरा है हमारा, एक है 30 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री, ठीक है। एक है 30 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग को बात किया था बिल्डिंग का, है ना। तो बिल्डिंग का एंगल है 30 डिग्री और हेलीकॉप्टर का एंगल है 60 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है, हेलीकॉप्टर का एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड, मतलब हम लोग को टोटल ये डिस्टेंस पूछा, हेलीकॉप्टर ग्राउंड से कितनी दूरी पे है। क्लियर है, अगर हमको ये डिस्टेंस चाहिए तो ओवरऑल हमको क्या चाहिए, ये x भी चाहिए होगा, 10 प्लस एक्स जो होगा वही मेरा ये टोटल डिस्टेंस होगा, है ना। समझ में आ रहा है, हमको क्या चाहिए होगा, x और 10 दोनों चाहिए होगा। क्लियर है, अच्छा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, है ना। अच्छा, दोनों के बारे में सोचते हैं, पहले बड़े ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। ये ए है, ये बी, ये पी है और ये सी है और ये डी है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो अगर हम ट्रायंगल ए पी सी देखें, ट्रायंगल ए पी सी अगर हम लोग देखते हैं तो उस पर हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, हम लोग को एंगल मिल रहा है 60 डिग्री, है ना। और हम लोगों को 10 प्लस एक्स जो है हम लोग को हाइट मिल रहा है, और इन दोनों में कॉमन है हमारा एक बेस, है ना। इन दोनों में बेस पीसी कॉमन है। तो अब हम लोग देख रहे हैं हमको हाइट है, परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर है, और हमको बेस है। तो हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो टैन थीटा हम लोग यूज करेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पी क्या है, 10 प्लस एक्स, है ना, होल डिवाइडेड बाय बी क्या है, ये पीसी रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, टैन यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा है हमारा 60 डिग्री, जब हम हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं तब, ठीक है। इस पॉइंट से जब हम लोग हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं तो एंगल क्या है 60 डिग्री। तो टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स अपॉन पीसी होगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस बिल्डिंग को देखें इस पॉइंट पी से, अगर हम लोग इस बिल्डिंग को देख रहे हैं तो क्या होगा हमारा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डीपीसी, डीपीसी में हम लोग का थीटा क्या है 30 डिग्री, और जहां पे भी सेम हम लोग के पास परपेंडिकुलर है और बेस है ना, तो हम लोग क्या लेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, थीटा हमारा 30 डिग्री है तो tan 30 लेंगे। tan 30 किसके बराबर होगा, P अपॉन बी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बिल्डिंग का हाइट, बिल्डिंग का हाइट है 10, तो हम लोग लिखेंगे 10 अपॉन बेस, बेस क्या है पीसी, दोनों में पीसी आएगा, है ना। ये दो रिलेशन हम लोग को मिलेगा। अच्छा, इन दोनों रिलेशन के बारे में सोचते हैं। तो पीसी का वैल्यू अगर हम यहां पे देखें तो पीसी विल बी इक्वल टू 10 प्लस एक्स अपॉन tan 60 डिग्री, यही होगा। और पीसी का वैल्यू अगर हम यहां पे देखें तो इट विल बी 10 अपॉन tan 30 डिग्री, है ना। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो पीसी हमारा क्या हुआ 10 प्लस एक्स अपॉन tan 60 के बारे में बात करते हैं, tan 60 का वैल्यू √3, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे √3, ये पीसी हो गया। और
10 अपॉन tan 30 के बारे में बात करते हैं। tan 30 क्या होता है 1/√3। इसका मतलब क्या हो गया 10 इंटू √3। तो ये आ गया पीसी इज इक्वल टू 10√3। अच्छा पीसी है लेंथ, लेंथ किस में होगा यूनिट में होगा। यूनिट क्या है मीटर है, हमेशा याद रखिएगा। ये जो यूनिट है हम लोग को ऑलवेज दिखाना है, ठीक है। यूनिट में हम लोग का नंबर कट सकता है एग्जाम में। ये क्लियर हो गया दोनों। अब ये दोनों पीसी का वैल्यू है तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, है ना। दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए 10 10 प्लस एक्स अपॉन √3 विल बी इक्वल टू 10√3, ये बोल सकते हैं, है ना। अच्छा तो हम लोग ये बोल सकते हैं 10 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 10√3 इंटू √3। ये √3 जब आरएचएस साइड में जाएगा तो ये डिवीजन में था तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो 10√3 इंटू 3 बनेगा। अच्छा अब जो है x का वैल्यू क्या आएगा 10√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या देगा 3, मतलब 10 इंटू 3 माइनस ये 10 जब इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा -10, तो ये 10 इंटू 3 -10 बनेगा। अच्छा 10 इंटू 3 मतलब 30, 30 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 20, मतलब x का वैल्यू कितना आया 20 मीटर। क्लियर है, x का वैल्यू कितना आया 20 मीटर। अच्छा अगर हमारा x का वैल्यू आया 20 मीटर, अगर हम लोग का x का वैल्यू आया 20 मीटर तो हम लोग ये बता सकते हैं कि हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई में है। द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल टू 10 प्लस 20, है ना। 10 मीटर प्लस 20 मीटर तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो हमारा आंसर होगा 30 मीटर। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर है, आसान है, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करना है। तो हम लोग देखिए क्या बेस कॉमन था और हाइट के बारे में बात कर रहा था, मतलब परपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहा था। तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड जो है हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या तो tan है या तो फिर कॉट है। तो tan या कॉट में हम लोग किसी को भी यूज कर सकते थे। ज्यादा सिमिलर, ज्यादा जो है हम लोग को जान पहचान जो है हम लोग ज्यादा tan पे काम किए हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स एंगल जब आता है तो tan का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इस कारण से हमने tan को चुना। ठीक है, और tan को चुन करके जो है हम लोग वैल्यू निकाल लिए। आप चाहो तो आप कॉट से भी ट्राई कर सकते हो, आपसे बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a person standing on the bank of a river observes that the angle of subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree। तो क्या बोला कि एक इंसान है जो नदी के इस तरफ खड़ा है या फिर यहां पे है, ठीक है। तो ये पर्सन ए है जो नदी के इस तरफ खड़ा है और नदी के उस तरफ जो है क्या है एक पेड़ है। Observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree। एक पेड़ है, अगर मान ले हम ये कि ये मेरा पेड़ है, ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि ये इंसान जो है इस पेड़ का जो एंगल है वो कितना देखता है, वो देखता है 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। A person standing on the bank of a river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree। ठीक है, कितना है 60 डिग्री है। When he retires 20 मीटर, अब वो क्या कर रहा है पीछे जा रहा है 20 मीटर, है ना। 20 मीटर इसको पीछे भेज देते हैं, तो ये मान लेते हैं कितना दूर का डिस्टेंस मेरा क्या है 20 मीटर। अगर वो 20 मीटर पीछे जाता है तो क्या होता है, तो पता चलता है he finds the angle to be 30 डिग्री। अब ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, मतलब क्या है
कि ये जो एंगल है ये हमको 30 डिग्री मिला। क्लियर है? अच्छा, इसको हम मान लेते हैं सी। ठीक है, ये पर्सन ए ही है लेकिन किस पॉइंट पे चला गया? सी पॉइंट पे चला गया। अब ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द ब्रीथ ऑफ द रिवर। अच्छा, तो रिवर कहां से कहां तक होगा? हम इस बैंक से इस बैंक के बीच पे बात कर रहे थे, है ना? रिवर का दोनों बैंक क्या है? ए और बी से है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग को पूछा हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, मतलब ये हमको चाहिए, इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। और हमको फिर क्या पूछा? ब्रेथ ऑफ द रिवर, है ना? हम लोग को ब्रेथ ऑफ द रिवर भी पूछा है। तो ब्रेथ ऑफ द रिवर क्या होगा? ये सेक्शन, इसको हम लोग वाई से डिनोट कर देते हैं, है ना? इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। बस हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अच्छा कैसे निकाल सकते हैं? सोचते हैं इस पे। सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है? 30 डिग्री एंगल मिल गया। और हमको कोई दो वैल्यू का जरूरत होता है। एक वैल्यू हमको एक्स दिख रहा है क्योंकि हमको एक्स चाहिए, और एक वैल्यू हमको बेस का दिख रहा है ना। अच्छा, ये 30 डिग्री के सामने क्या है? एक्स जो है वो मेरा परपेंडिकुलर के जैसा है ना? थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। अच्छा, और नीचे वाला पार्ट क्या है? मेरा बेस, है ना? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिख रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा दिख रहा है। तो हम लोग क्या किए? tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी का कंसेप्ट यूज किए। अब tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी जब है तो हम लोग कौन कौन से एंगल पे देख सकते हैं? पहले 30 डिग्री पे देखते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा p क्या है? x डिवाइडेड बाय 20 प्लस वाई। बेस क्या है? 20 प्लस वाई। क्लियर है? अगर हम 60 डिग्री पे बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन ये y, है ना? 60 डिग्री कितना डिस्टेंस पे बन रहा है? y डिस्टेंस पे बन रहा है। तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया x और हमारा बेस हो गया y। तो हम लोग x अपॉन y बोल सकते हैं, है ना? अच्छा, फिर देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग को पीसी मिल रहा था उसी तरीके से इन दोनों में भी x दिख रहा है हम लोग को, है ना? कॉमन। तो हम लोग क्यों ना x को रिलेट कर ले। तो अगर हम लोग ये बोले कि tan 30 डिग्री इंटू 20 प्लस वाई इज x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरे इक्वेशन में बात करें तो tan 60 डिग्री इंटू वाई इज इक्वल टू x। दोनों में x का वैल्यू क्या है? ये और ये आएगा। क्लियर है? चलिए, अगर ये दोनों x का वैल्यू है तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। ऑन इक्वेटिंग हम लोग को क्या मिलेगा? tan 30 का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3, है ना? इनटू 20 प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग tan 60 का वैल्यू √3 इंटू वाई, मतलब √3y। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। अब ये √3 1/√3 जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें √3 कहां पे है? डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवीजन फॉर्म में है। तो ये डिवीजन वाला पार्ट जब आरएचएस में जाएगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में बदलेगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को? 20 प्लस वाई इज इक्वल टू √3y इंटू वाई √3। ये √3 क्या होगा? अब मल्टीप्लाई में चल गया। अच्छा, अब हम लोग ये बोल सकते हैं 20 प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज 3, हम लोग को मिला 3y, है ना? अच्छा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं 20 इज इक्वल टू 3y, और ये y जब उस साइड चला जाएगा तो -y, है ना? तो आराम से हम लोग बता सकते हैं कि 2y का वैल्यू 20 है, इसका मतलब y का वैल्यू कितना है? 10 है। और ये 10 किस में है? यूनिट अगर हम लोग देखें तो ये है मीटर में, है ना? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 10 मीटर। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 10 मीटर। तो हम लोग को जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा था फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर, तो ब्रेथ ऑफ द रिवर क्या होगा? 10 मीटर। क्लियर है? ये कितना होगा? 10 मीटर। ठीक है,
अच्छा, अब क्या पूछा है हम लोग से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हम लोग को एक्स का वैल्यू भी चाहिए। अगर हम यहां पे देखें तो सबसे इजी में एक्स का वैल्यू किस में दिख रहा है, इन दोनों इक्वेशन में, इसमें हम लोग को इजीली दिख जा रहा है। तो इजीली हम लोग ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू tan 60 मतलब √3 x इज इक्वल टू √3y। है ना, और जस्ट अभी हम लोग y का वैल्यू निकाले, मतलब ये क्या हो जाएगा √3 इंटू वाई, वाई क्या है हमारा 10, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। अच्छा, अब जो है इस √3 का वैल्यू हम लोग को यूज करना होगा। हम लोग जानते हैं कि √3 का वैल्यू होता है 1.732, कितना होता है 1.732, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.732, दैट मीन्स 17.32 मीटर, है ना, कितना आएगा 17.32 मीटर। क्लियर है, तो ये हम लोगों को मिला x का वैल्यू, किसका वैल्यू मिला x का वैल्यू मिला, मतलब हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री कितना आया 17.32 मीटर। क्लियर है, इस तरीके से हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन को डील करेंगे, एकदम आसान है, बस सिर्फ सोचना है कि हम लोग को क्या लगाना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, क्या पार्ट हमारा कॉमन है, किस तरीके से हम लोग वैल्यू ला सकते हैं, बस सिर्फ इतना ही सोचना है। एक दो बार आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे आपसे आसानी से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, अ वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई, एक टावर है जो 20 मीटर के हाइट का है, ठीक है, और क्या बोल रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, अच्छा कोई एक इंसान है जो कुछ डिस्टेंस पे है इस टावर से, ठीक है, knows that the cosine of angle of the elevation of the top of the tower is 0.53। अच्छा, अगर ये इंसान यहां पे है तो इस जगह से जब ये इसको देखेगा, इस टावर को देखेगा, ये जब ऑब्जर्व करेगा इस टावर को, तो क्या होगा, कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा। लेट अस सपोज ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है थीटा है। अगर कोई इंसान है, हम लोग मान रहे हैं कि ये इंसान है, ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है। अब जब ये टावर को देख रहा है तो ओवरऑल इसको क्या दिखेगा कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिखेगा जिसपे जो है ये इस टावर को पूरा का पूरा देख पा रहा है। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसमें बोल रहा है जो कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बनेगा, कोसाइन ऑफ दैट एंगल जो होगा वो बोल रहा है 0.53 है। मतलब हम लोग को पहले से गिवन है कि कॉस थीटा का वैल्यू 0.53 है, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू 0.53 है, और टावर का जो हाइट है वो हम लोग को 20 मीटर गिवन है, ठीक है। अब क्या है, हाउ फार इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, अब ये टावर का फुट है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये कितने दूर पे, ये इंसान कितने दूर पे है फुट ऑफ द टावर से, तो हम लोग को ये डिस्टेंस के बारे में पूछा है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, ठीक है, मतलब क्या है हमको थीटा दिया हुआ है, हमको दो वैल्यूज के बारे में मालूम है, 20 है हाइट जो कि हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ हमको बेस के बारे में मालूम है, इसका वैल्यू हमको नहीं पता लेकिन हमको इसका यूज करना है ना, तो मतलब हमको परपेंडिकुलर और बेस का यूज करना है। परपेंडिकुलर और बेस का यूज करना मतलब हमको क्या चाहिए होगा, टैन थीटा चाहिए होगा, है ना, टैन थीटा के लिए हमको थीटा चाहिए होगा, है ना, तभी हम दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। अब थीटा कहां से आएगा, हमको पहले बोल दिया cos थीटा इज इक्वल टू 0.5, है ना, और अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर cos थीटा 0.53 है, अगर आप हम लोग का टेबल देखिएगा, जो हम लोगों ने टेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के लिए जो वीडियो बनाया है, उस वीडियो में अगर आप देखिएगा तो 0.53 जो है
वो cos 58 डिग्री के लिए होता है। किसके लिए होता है? cos 58 डिग्री के लिए होता है। तो यहां से हमको क्या पता चला कि ये जो थीटा है वो मेरा 58 डिग्री है। थीटा क्या आया? 58 डिग्री आया। ठीक है, अब जब थीटा मेरा 58 डिग्री आया और हम लोगों को क्या करना है? टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा का यूज करना है। तो मतलब हमको क्या करना है? हमको tan 58 डिग्री का यूज करना है। tan 58 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है? ये हाइट ऑफ द टावर, ये है मेरा 20 अपॉन बेस क्या है? x, जो कि हमको नहीं पता है ना, हमको नहीं पता। अब हमको क्या चाहिए? अगर हमको tan 58 का वैल्यू पता चल जाए तो tan 58 विल बी इक्वल टू 20 अपॉन x। तो दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू अगर 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ओवरऑल 1 अपॉन x का वैल्यू मिल जाएगा और उसका रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगा? x होगा, है ना। मतलब हम लोग आसानी से x निकाल सकते हैं अगर हमको tan 58 का वैल्यू पता हो। तो उसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि tan 58 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, tan का कोई भी एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो भी है वो कैसे निकालते हैं वो आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। तो tan 58 डिग्री का वैल्यू होता है 1.6003। इस पे जो है अगर मैं ये जनरली बताने जाऊं अभी तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, प्लस टेबल का इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा नहीं, इसी कारण से जो है मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे डायरेक्टली आपको वैल्यू बता दे रहा हूं। ये tan 58 का वैल्यू क्या होगा? 1.6003। तो यहाँ पे 1.6003 विल बी इक्वल टू 20 अपॉन x, है ना। और इसके थ्रू हम लोग x निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 1.6003, है ना। अच्छा, तो 20 अपॉन 1.6003 क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाय 1.6003, इसका वैल्यू आएगा 12.49। ठीक है, ये लगभग इतना आया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमको x का वैल्यू चाहिए था, ये क्वेश्चन बोला था। अब थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला? हाउ फार इज स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 12.49 मीटर। अगर हम इसको सिंगल डिजिट में सोचे, सिंगल डिजिट में सोचे, ये क्या है मेरा अप्रॉक्स वैल्यू, है ना। तो अगर हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना चाहे या फिर इसका जो है हम लोग 1 डिजिट का इसका नियरेस्ट वैल्यू अगर हम लोग कोशिश करें फाइंड आउट करने का तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 12.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये 12.49 है, 49 मतलब क्या हो गया? इसका नियरेस्ट में हो जाएगा 12.5, ये एकदम करीब है उसके, तो हम लोग ये 12.5 मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक इंसान है जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसी एक बिल्डिंग के टॉप का 30 डिग्री देखता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरा बिल्डिंग है। ठीक है, ये मेरा बिल्डिंग है और क्या देख रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन एक इंसान जो है वो 30 डिग्री देख रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देख रहा है? 30 डिग्री देख रहा है इस बिल्डिंग का। ठीक है, इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री देख रहा है कोई इंसान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वॉक्स टुवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस। अब क्या कर रहा है? ये जो है हॉरिजॉन्टल वे में मूव कर रहा, वॉक कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अच्छा, ऑन कवरिंग 60 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। अब हॉरिजॉन्टली या तो ये इधर मूव कर सकता था या तो ये इधर मूव कर सकता था, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकता था, है ना। कैसे पता चलेगा कि किधर मूव किया? तो बोला क्या कि जब ये 60 मीटर दूरी पे गया, मान के चलते ये इधर 60 मीटर गया, हो सकता है इधर भी जा सकता था।
ठीक है, दोनों में से किधर भी गया, 60 मीटर मूव किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या पता चला, 60 डिग्री चेंज हो गया, है ना। अच्छा, अब ये 60 डिग्री किधर आएगा, अगर ये 60 डिग्री इधर मूव करेगा तो ये 60 डिग्री होगा, और अगर इधर हम 60 मीटर मूव करवाए तो ये वाला एंगल जो बनेगा वो मेरा 60 डिग्री होगा। किधर कैसे सोचेंगे ये सोचिए, ठीक है, यहां पे है मेरा 90 डिग्री, है ना, और ये जब घट रहा है, घटते घटते ये बना 30 डिग्री, तो ऑब्वियस सा बात है अगर 60 डिग्री के बारे में बात कर रहा है एंगल का, तो ये इधर ही कहीं बीच में होगा, है ना, इधर ही कहीं बीच में होगा। तो 60 डिग्री हमारा कहां आएगा, इस जगह पे आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 डिग्री 60 डिग्री के बारे में पता चल गया, ये डिस्टेंस 60 मीटर है इसके बारे में भी पता चल गया। अब सोचते हैं, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट हमको बताना है कि ये हाइट कितना होगा, मतलब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है ना। अगर इस ट्रायंगल के रूप में हम इसको देखें तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग कहलाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, और वो भी नियरेस्ट मीटर में हमको बताना है। पहले हाइट निकाल लेते हैं फिर नियरेस्ट मीटर के बारे में सोचेंगे, और कुछ सोचते हैं। अगर ये 60 है और इसके बारे में हमको मालूम नहीं है सॉरी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे x मीटर, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल मिल रहा है, एक ट्रायंगल अगर नेमिंग करें तो ये है ए बी सी, और एक ट्रायंगल है ए डी सी, है ना, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम दोनों ट्रायंगल के हिसाब से सोचते हैं। अगर ट्रायंगल ए बी सी के हिसाब से सोचे तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग ये बोल सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन 60 प्लस x। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस क्या है हमारा, ये बेस है हमारा। अगर एबीसी ट्रायंगल पे बात करें तो बेस क्या है, बीसी, है ना। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन 60 प्लस एक्स, मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग प्लस डिवाइडेड बाय 60 प्लस एक्स, है ना। और अगर हम लोग इन ट्रायंगल एडीसी देखें, अगर हम लोग एडीसी ट्रायंगल पे देखें तो एडीसी ट्रायंगल पे हम लोग क्या देख रहे हैं, tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू P अपॉन बेस हमारा अब है x, है ना, यही होगा। चलिए, तो हम लोग इस पे अगर बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू P अपॉन 60 प्लस एक्स, और दूसरे पे बात करें tan 60 का वैल्यू रूट थ्री इज इक्वल टू P अपॉन एक्स, है ना। तो हम लोगों को क्या बोला, हम लोगों को P का वैल्यू निकालना है। P का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम लोग x पे कंपैरिजन करते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू P रूट 3। ये रूट 3 जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो रूट 3 P के साथ मल्टीप्लाई होगा और 60 प्लस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन क्या है, 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू P रूट 3, है ना। अच्छा, तो हम लोग x को बोल सकते हैं P रूट 3 माइनस 60, है ना। x को हम लोग क्या बोल सकते हैं, P रूट 3 माइनस 60। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू P अपॉन रूट 3। यहाँ पे रूट 3 मल्टीप्लीकेशन में था, रूट 3 इंटू 1 था, तो हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रूट 3 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू P अपॉन रूट 3 आया। अगर दोनों को इक्वेट करें, दोनों मेरा x का वैल्यू है, तो ऑन इक्वेटिंग हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, P रूट 3 माइनस 60 P अपॉन रूट 3 के बराबर हो जाएगा। P रूट 3 माइनस 60 विल बी इक्वल टू P अपॉन रूट 3, है ना। अच्छा,
अगर हम √3 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ऐसा करते हैं, यहाँ पे p का टर्म है और यहाँ पे भी p का टर्म है, तो क्यों ना इस p/√3 को जो है हम लोग LHS की तरफ ले आए और -60 को उस साइड भेज दे, तो क्या मिलेगा, p√3 माइनस p/√3 विल बी इक्वल टू 60, है ना, ये हम लोग को निकल करके आएगा। और अगर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर हम लोग √3 को एलसीएम ले तो क्या मिलेगा, p√3 इंटू √3 माइनस p होल डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 60, है ना। और ये √3 जो है वो कहां चला जाएगा, RHS की तरफ जाएगा, तो वो बन जाएगा 60 इंटू √3, है ना, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए √3 इंटू √3 3, तो 3p माइनस p विल बी इक्वल टू 60√3। अच्छा, 3p माइनस p क्या देगा, 2p, 2p इज इक्वल टू 60√3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं p इज इक्वल टू 60√3/2, दैट मीन्स 30√3, ये आया, है ना। 30√3 का मतलब क्या हो गया, 30 इंटू 1.732, ये होगा। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करें, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9, 7 इंटू 3 इज 21, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2 5, है ना। हम लोगों को क्या मिला, 5196 और ये एक 0, इतना मिला। और हम लोग को 3 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो हम लोग को मिला 51.960, है ना। अच्छा, ये हमको मिला p का वैल्यू, मतलब हाइट, हाइट किसका, हाइट मिला इस बिल्डिंग का, ठीक है। अब ये जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है उसको हमको किस में निकालना है, नियरेस्ट मीटर में निकालना है ना, हमको नियरेस्ट मीटर में निकालना है। अब सोचते हैं, 51.96 मीटर है, ठीक है, 51.96 मीटर है। अगर इसके नियरेस्ट में देखें, 51.9 के नियरेस्ट में अगर हम लोग देखें, तो ओवरऑल क्या होगा, 52 ही होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये 52 मीटर होगा नियरेस्ट मीटर का वैल्यू, है ना, समझ में आ रहा है, वैल्यू ऑफ ऑन नियरेस्ट मीटर। समझ में आ रहा है, तो जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से आप लोग आंसर बनाइएगा। ऐसे अगर आप यहां तक भी बना दे रहे हो तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, टीचर आपको फुल में फुल नंबर देगा। भले हो सकता है थोड़ा मोड़ा नंबर, हाफ नंबर वो काट ले, वो अलग से बात है, लेकिन यहाँ पे जो है उसको फुल में फुल नंबर देना चाहिए इस सेक्शन पे, ठीक है। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं समझता हूं आपको हाइट एंड डिस्टेंस को समझने में, जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के, वो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछिए, हम लोग ऑलवेज रेडी है आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। थैंक यू।